Hello everyone, welcome to class 3. In this video, today we are going to continue part 2 of chapter 11, which is jugs and mugs. So let's start the part 2 of this chapter. तो पार्ट 2 का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैच द राइट पैर्स. हमें यहाँ पर देखिए इन पैर्स को मैच करना है, उनमें कितना अराउंड लीटर आता है. तो यहाँ पर देखिए पहला ये मिल्क का इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ, तो इसमें अराउंड कितना लीटर आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ लीटर. इसमें आएगा हाफ लीटर. उसके बाद है वाटर टैंक. तो वाटर टैंक में कितना आएगा, अराउंड 1000 लीटर. 1000 लीटर की टंकी होती है ना, आपके टेरेस पे रखी होती है, घर पे आपके होती है. 2000 की भी होती है, 3000 की भी होती है. तो बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं, वाटर टैंक उसे कहते हैं, जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं. उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे बकेट. अब बकेट में अराउंड कितना लीटर वाटर आएगा, बकेट में हम लिखते हैं अराउंड आएगा 12. तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12 लीटर्स. आप मैच कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको आंसर लिख के दिखा रही हूँ. देन है आई ड्रॉप बॉटल. आई ड्रॉप बॉटल में कितना आएगा, आई ड्रॉप बॉटल में अराउंड ओनली हाफ लीटर आएगा. आई ड्रॉप छोटी सी होती है ना, छोटी सी बॉटल होती है, इसलिए उसमें हाफ लीटर ही आएगा. उसके बाद है नेक्स्ट है सुराही, वाटर सुराही, जिसमें हम पानी भरते हैं. तो उसमें अबाउट 5 लीटर्स आएगा. तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5 लीटर्स. यहाँ पर लिख दीजिए 5 लीटर्स. ओके. फिर हम आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, हु जग्स होल्ड मोर. वो मैच में आपको आंसर अच्छे से उसका फोटो आपको भेज दूंगी मैं. अभी चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, हु जग्स होल्ड मोर. व्हाट आर नारायण एंड जीतू डूइंग. यहाँ पर नारायण और जीतू क्या कर रहे हैं, तो देखिए नारायण एंड जीतू आर पोरिंग वाटर इन जग्स. तो आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए. नारायण एंड जीतू आर pouring water in jugs. वे दोनों क्या कर रहे हैं, जग्स में पानी भर रहे हैं. दिख रहा है ना यहाँ पर, देखिए ये नारायण है जो जग में पानी भर रही है ग्लास के से. विद द हेल्प ऑफ ग्लास शी फिल द वाटर. उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, नारायण थिंक्स शी विल हैव टू पोर अराउंड 3 ग्लास ऑफ वाटर. नारायण को कितना ग्लास ऑफ वाटर फिल करना है जग में, टू फिल द जग. 3 ग्लासेस ऑफ वाटर अगर वो भरती है, तो 3 ग्लास ऑफ पानी मतलब 3 ग्लासेस ऑफ वाटर अगर वो जग में डालेगी तो उसका जग भर जाएगा. अब वो पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो. तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना है आई थिंक नारायण इज राइट, शी नीड्स टू पोर अराउंड 3 ग्लासेस ऑफ वाटर. तो हम यहाँ लिख देंगे 3, आप यहाँ पर लिखिए 3 glasses of water. That means she is right. उसका गैस जो है वो सही है. ठीक है, to fill the jug. इस तरह से आप लिख दीजिएगा. ठीक है. अब आते हैं जीतू पे. इफ जीतू pours 1 glass of water in his jug, अगर जीतू अपने जग में 1 glass of water रखता है, तो वो देखिए कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है. यहाँ पर देखिए वो कुछ इस तरह से दिख रहा है. अगर जीतू ने उसके ग्लास से 1 ग्लास वाटर डाला है, तो हुज जग होल्ड्स मोर वाटर. अब हमें यहाँ पूछ रहे हैं हुज जग होल्ड्स मोर वाटर. तो ऑब्वियसली जीतू का जो जग है, देखिए यहाँ पर ये जो नारायण का जग है वो छोटा है और जीतू का जग है जो है ना वो बड़ा है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीतूज जग Jeetu's jug holds more water. Than Narayan's jug.
इस तरह से आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल हिज जग। अब हमसे पूछ रहे हैं कि अगर जीतू को अपना ये जग फिलअप करना है तो उसे कितने ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। जीतू शुड पोर हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर, तो हम यहाँ लिखते हैं, देखो अब ये 1 ग्लास है, फिर ये 2 ग्लास होगा, यहाँ पर ये देखिए 4 हो जाएगा, 1 2 3 और 4, इस तरह से वो वाटर भरते जाएगा तो उसका जग फिलअप हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। ओके, इफ जीतू पोर्स 1 मोर ग्लास ऑफ वाटर हिज जग विल बी अराउंड फुल। अगर जीतू, मैं ये सारे निकाल देती हूँ फिर आपको बताती हूँ, इफ जीतू पोर 1 मोर ग्लास ऑफ वाटर हिज जग विल अराउंड, अगर जीतू यहाँ तक पानी भरता, 1 ग्लास और डालता तो उसका जग कितना हो जाता, कितना भर जाता, दैट मीन्स उसका जग हाफ भर जाता। तो हमें यहाँ पर लिखना है हाफ फुल हो जाता, ठीक है ना, आधा भर जाता है इसका मतलब। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक पे। चलिए, फिलिंग पॉट्स। हमें यहाँ पर देखिए, नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पॉट्स ईच विथ वाटर। दोनों अपने पॉट्स को पानी से भर रहे हैं। बोथ पॉट्स वेर इक्वली बिग एंड हैवी। दोनों पॉट्स क्या हैं, दोनों ही भारी हैं। सो दे वेंट टू टैप अगेन एंड अगेन, मतलब दोनों को बार बार बॉटल नल के नीचे लगाकर पानी भरना पड़ रहा है। अब ये देखिए, ये नसीम है और ये अब्दुल है। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, यहाँ पर देखिए अब्दुल की जो बॉटल है वो बड़ी है और नसीम की जो बॉटल है वो छोटी है। तो देखिए आगे क्या होता है। नसीम हैड टू फिल हर बॉटल 16 टाइम्स। ये जो नसीम है ना, उसे 16 बार, ठीक है, 16 टाइम्स उसको अपने नल से पानी लेना पड़ा इस पॉट को भरने के लिए। बट अब्दुल हैड टू फिल हिज बॉटल ओनली 8 टाइम्स। बट अब्दुल को कितनी बार भरना पड़ा, अब्दुल को सिर्फ 8 टाइम्स भरना पड़ा, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अब्दुल का जो बॉटल है वो बड़ा है और नसीम का बॉटल है वो छोटा है। ओके, अब देखिए, वाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स देन अब्दुल। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नसीम को ज़्यादा बार क्यों पानी भरना पड़ा। तो हमें लिखेंगे नसीम्स बॉटल इज, यहाँ पर आप लिख देना, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, नसीम्स बॉटल इज स्मॉलर देन अब्दुल। अब्दुल की कंपैरिजन में नसीम का जो बॉटल है वो छोटा है, यही उसका रीज़न है। सो शी हैड टू गो मोर नंबर ऑफ टाइम्स, इसलिए उसे ज़्यादा बार पानी भरना पड़ा। नसीम्स बॉटल कैन होल्ड, नसीम का बॉटल कितना पानी होल्ड कर रहा है, ट्वाइस, हाफ और 3। तो देखिए 8, यहाँ पर 8 टाइम्स है और यहाँ पर 16 है, मतलब नसीम अब्दुल से डबल बार पानी भर रही है, दैट मीन्स ट्वाइस। तो यहाँ पर आएगा हाफ, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ, मतलब 8 2 16 होता है, देखिए, है ना। एज मच वाटर एज अब्दुल्स बॉटल। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए आगे, हाउ मेनी ग्लासेस। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉट दिए हुए, ए और बी। एक बड़ा पॉट है, ए पॉट बड़ा है, बी पॉट छोटा है, और एक ग्लास दिया हुआ है। पॉट बी होल्ड 11 ग्लास फुल ऑफ वाटर। पॉट बी में 11 ग्लास पानी भरते हैं, 11 ग्लासेस ऑफ वाटर आता है। और पॉट ए होल्ड ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी। जब बी में 11 ग्लासेस ऑफ वाटर आ रहा है, देखिए यहाँ पर 11 ग्लासेस ऑफ वाटर है, तो पॉट ए होल्ड्स ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी, तो इसका डबल होगा 22, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 22 ग्लासेस ऑफ वाटर। इसका डबल हो गया ना, सीधे कैलकुलेशन लगाइए, 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 दैट मीन्स 22 हो गया। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट ए, तो हम लिख देंगे हाउ मेनी ग्लासेस,
22 glasses, easy है, 22 glasses of water. Okay, 22 glasses of water. Pot A holds twice as much water as pot B, and pot B holds 11 glasses of water. That is 11 glasses into 2, देखो मैंने कर दिया 11 into 2, that is 22. अब हम आगे आते हैं फिलिंग पोथोल्स. पोथोल्स मतलब होता है खड्डे भरना. यहाँ पर देखिए बच्चे कुछ क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, खड्डे भर रहे हैं इन पेबल्स के लिए से लेकर. दिस इज स्मॉल टाउन नियर कोहिमा. ये एक छोटा सा टाउन है कोहिमा के पास. देयर आर सम पोथोल्स इन द रोड. बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं रोड पर. देखिए बिफोर द रेन्स कम. बारिश आने से पहले चिल्ड्रन वांट टू फिल द होल्स विथ पेबल्स. अब बच्चे क्या कर रहे हैं, बारिश आएगी इससे पहले उन खड्डों को वो पेबल्स से मतलब पत्थरों से भरना चाहते हैं ताकि परेशानी ना हो. दे ब्रिंग पेबल्स इन मग्स ऑफ द सेम साइज. सबके पास जो मग की साइज़ है वो सेम है, वो वहाँ से पत्थर भर के लाते हैं और उन गड्ढों में डाल रहे हैं. होल ए गेट्स फिल्ड विथ 9 मग्स ऑफ पेबल. देखिए यहाँ पर जो होल ए है उसमें 9 मग्स ऑफ पेबल आए हैं, 9 मग्स ऑफ पेबल. होल बी गेट्स 18 मग्स ऑफ पेबल और होल सी गेट्स 12 मग्स ऑफ पेबल्स. इसमें 12 मग्स हैं, उसमें 18, इसमें 9 मग्स ऑफ पेबल्स हैं. मतलब कि जो ये सबसे बड़ा है ना 9 मग्स. तो ए बी एंड सी आर मार्क्ड ऑन द होल इन द पिक्चर. अब यहाँ पर देखिए पहले तो हमको पिक्चर में उन्होंने बोला है कि मार्क ए बी सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर. अब हमें सब पे पहले मार्क करना है, तो अब हम मार्क करेंगे. देखिए ये हो गया हमारा ए, ये ए है, ठीक है. और बी कहाँ है, देखिए ये वाला बी है, बी. और नीचे जो है वो सी है, यहाँ पर ये है सी, सी, बी, ए और सी, ठीक है. अब देखिए अब वो हमने मार्क कर दिया. अब बोल रहे हैं विच इज़ द बिगेस्ट. सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा है, पोथोल कौन सा है, सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा है. तो हम लिखेंगे बी. बी इज़ द बिगेस्ट, इज़ द बिगेस्ट. B is the biggest pothole. Okay. उसके बाद है if jugs are used, hold. If jugs are used, hole A gets filled with 5 jugs. ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं वो पहले आप समझिए. If jugs are used, hole A gets filled with 5 जग. उन जग से 5 जग्स उसने यूज़ किया. हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल आर नीडेड टू फिल होल बी. अगर उसी पेबल से अगर 5 हम जग्स लेते हैं तो बी को करने के लिए कितना लगेगा. तो सबसे बड़ा होल है इसलिए उसका डबल होगा. तो 5 2 जा 10 कर देंगे. दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 10 जग्स, 10 जग्स, क्योंकि ये सबसे बड़ा होल है. तो ए का डबल कर दीजिए, ठीक है. 10 जग्स ऑफ पेबल्स हमें इसको फिलअप करने के लिए लगेगा, इसको इस गड्ढे को भरने के लिए लगेगा. आर नीडेड टू फिल होल ए, होल बी. ओके. एक्सप्लेनेशन फिर से मैं बता देती हूँ. पॉट बी नीड्स डबल. होल बी, जो हमारा होल है वो बी वाला होल वो बड़ा है, डबल है द अमाउंट ऑफ पेबल देन पॉट ए. होल ए से होल बी जो बड़ा है, इस वजह से ए में जितना लगा, ए में 5 मग्स लगे, जग ऑफ पेबल्स लगे हैं 5 मग्स ऑफ पेबल्स, तो उसका डबल होगा. दैट मीन्स 5 into 2, दैट इज 10 जग्स ऑफ पेबल आर नीडेड टू फिल होल बी. ठीक है, इस तरह से हमें ये करना है. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. होप यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है.
आपको सारे एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गए होंगे। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम।